स्वान ट्रांसलेशन फॉर स्पेन वीज़ा। अगर आप भी मेरी तरह स्पेन के किसी भी कैटेगरी के वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं, चाहे वो स्टडी वीज़ा है, वर्क वीज़ा है, फैमिली वीज़ा है या विजिट वीज़ा है, तो जब आप सारी अपनी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट कर लेते हैं और उसके बाद उसकी अटेस्टेशन करवा लेते हैं, तो डायरेक्टली आपने जो एम्बेसी में जाके डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने होते हैं वो ऐसे ही नहीं करवाने होते। आपने उन सारे डॉक्यूमेंट्स को स्पेनिश लैंग्वेज के अंदर ट्रांसलेट करवाना होता है, उसके बाद ही आप जाके डॉक्यूमेंट सबमिट करवा सकते हैं। अगर आप अपॉइंटमेंट लेके और ऐसे ही चले जाते हैं तो आपकी अपॉइंटमेंट भी ज़ाया होगी और आपके डॉक्यूमेंट भी सबमिट नहीं होंगे। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको सारी चीज़ें गाइड करूंगा कि अगर आपने सारा अपना प्रोसेस कंप्लीट कर लिया है तो जो स्पेनिश ट्रांसलेशन है वो आपने कहाँ से करानी है, और ये जो स्वान ट्रांसलेटर होते हैं ये क्या होते हैं, क्योंकि अगर आप किसी नॉर्मल जगह से ट्रांसलेशन कराएंगे तो वो भी एक्सेप्टेबल नहीं होती एम्बेसी में। इसके लिए स्पेशल सर्टिफाइड स्वान ट्रांसलेटर्स होते हैं। अगर आप वहाँ से डॉक्यूमेंट को ट्रांसलेट करवाएंगे तब भी वो डॉक्यूमेंट आपके एम्बेसी में एक्सेप्टेबल होंगे। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि ये जो सर्टिफाइड स्वान ट्रांसलेटर्स हैं ये क्या होते हैं और कहाँ से आप इनको फाइंड कर सकते हैं, इनके चार्जेस कितने होते हैं, कितना टाइम लगता है, और इससे रिलेटेड जितनी भी डिटेल्स है वो आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा। माय नेम इज मोहम्मद वकास जावेद और मैं अपने चैनल पे ट्रैवलिंग से रिलेटेड, डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन से रिलेटेड और डिफरेंट कंट्री के वीज़ा प्रोसेस से रिलेटेड वीडियोस बनाता हूँ। आजकल मेरी स्पेन वीज़ा से रिलेटेड सीरीज चल रही है जिसमें मैं आपको वर्क वीज़ा, स्टडी वीज़ा, विजिट वीज़ा या फिर जो फैमिली वीज़ा है से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, जो ट्रांसलेशन चाहिए होती है और जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन पे वीडियोस बना रहा हूँ। तो अगर आप भी स्पेन जा रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मेरी नए आने वाली वीडियोस टाइमली मिल सके और उनसे आप फ़ायदा हासिल कर सकें। जैसा कि वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपको बताया कि अगर आप स्टडी वीज़ा पे, वर्क वीज़ा पे, फैमिली वीज़ा पे या फिर विजिट वीज़ा पे स्पेन जा रहे हैं, सबसे पहले आपको अप्रूवल मिलता है और अप्रूवल के बाद आप जो डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस है वो करते हैं। तो उसमें मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से अटेस्टेशन वगैरह जैसे कि अपोस्टाइल वो शामिल होते हैं। तो जब आप ये स्टेप पूरा करते हैं तो ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं जिनको पता नहीं होता, वो वैसी की अपॉइंटमेंट बुक करा के वही डॉक्यूमेंट उठा के चले जाते हैं, लेकिन जब वो जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि इन डॉक्यूमेंट की ट्रांसलेशन भी करवानी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आप पाकिस्तान में हैं और स्पेनिश ट्रांसलेशन आप कैसे करवा सकते हैं और किस ट्रांसलेटर से आपको करवानी है। तो इसमें जो एम्बेसी रिकमेंड करती है वो स्वान ट्रांसलेटर्स होते हैं। स्वान ट्रांसलेटर क्या होते हैं? बेसिकली स्वान ट्रांसलेटर्स गवर्नमेंट ऑफ स्पेन से रजिस्टर्ड होते हैं, सर्टिफाइड होते हैं। इसका मतलब यह है कि कोई भी नॉर्मल बंदा डॉक्यूमेंट की ट्रांसलेशन स्पेनिश में नहीं करा सकता है। इसके लिए आपको गवर्नमेंट ऑफ स्पेन से सर्टिफाइड होना ज़रूरी है। अब काफ़ी लोगों के माइंड में ये सवाल आता है कि ये जो स्वान ट्रांसलेटर्स हैं क्या ये एक ही है या मल्टीपल हैं? तो बेसिकली देखें, जिस तरह के पाकिस्तान में एक हमारा इदारा है SCCP, तो उससे जो है कंपनीज रजिस्टर्ड होती हैं तो वो लाखों में होती हैं, हज़ारों में होती हैं। तो ऐसे ही स्पेन के अंदर गवर्नमेंट ऑफ स्पेन से, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स स्पेन है, उससे काफ़ी ज़्यादा तकरीबन हज़ारों में जो ट्रांसलेटर्स हैं वो रजिस्टर्ड होते हैं। इनकी जो मेन रिक्वायरमेंट होती है कि आपकी जो ट्रांसलेशन है उसके ऊपर प्रॉपर उस ट्रांसलेटर के साइन हो और स्टैंप हो। अब काफ़ी ज़्यादा लोग पाकिस्तान में होते हैं और वो कंफ्यूज हो रहे होते हैं कि किसी एक कैंडिडेट की जो ट्रांसलेशन है उस पर साइन और स्टैंप डिफरेंट होते हैं और दूसरे किसी कैंडिडेट की जो ट्रांसलेशन है उस पर साइन और स्टैंप डिफरेंट होते हैं। तो वो लोग इसी चीज़ में लगे रहते हैं कि हमें यही वाली साइन चाहिए और यही वाली स्टैंप चाहिए। तो उनके लिए मैं क्लैरिटी करना चाहूँगा कि इसमें हज़ारों की तादाद में सर्टिफाइड स्वान ट्रांसलेटर्स हैं स्पेन में। तो इसमें ज़रूरी नहीं है कि आपने उसी ट्रांसलेटर से करवाने हैं जिससे किसी और आपके दोस्त ने या किसी फैमिली मेम्बर ने करवाए। अब इनको फाइंड करना बड़ा आसान है। आपने जस्ट मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स जो स्पेन की वेबसाइट है वहाँ पे जाना है और वहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा बड़ी लिस्ट मिल जाती है। इसके अलावा अगर आप ऑलरेडी स्पेन में मौजूद हैं तो वहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा ट्रांसलेटर्स, आप उनके पास जाएंगे तो वो ऑलरेडी जो है स्वान ट्रांसलेटर होते हैं, तो आप उनसे कोटेशन ले सकते हैं। लेकिन अगर आप पाकिस्तान में हैं और अपने डॉक्यूमेंट को स्पेनिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट करवाना चाहते हैं तो फिर आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्योंकि आपको सबसे पहले स्वान ट्रांसलेटर को ढूंढना पड़ेगा, उसके बाद उसको अप्रोच करना पड़ेगा, बुकिंग करवानी पड़ेगी, पेमेंट करवानी पड़ेगी और उसके बाद आपको इंतजार करना पड़ेगा और फिर वो डॉक्यूमेंट ट्रांसलेट होकर आपके पास आएंगे। इसमें कभी कभी टाइम भी ज़्यादा लग जाता है, तकरीबन 15 से 20 मिनट। और सेकेंडली अगर ना चाहते हुए भी आपके किसी डॉक्यूमेंट ट्रांसलेशन में कोई मिस्टेक आ जाए तो फिर आपको एम्बेसी दोबारा वापस भेजती है कि इसको दोबारा से आप ट्रांसलेट करवा के लेके आएँ और आपको जस्ट जो है 1 से 2 दिन का टाइम देती है। तो उस केस में आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है कि आप दोबारा अपने डॉक्यूमेंट स्पेन भेजें या उनको रिक्वेस्ट करें और वो स्पेन से पाकिस्तान भेजें। जैसे कि पिछले 1 साल से मैं स्पेन वीज़ा की डिफरेंट कैटेगरीज के ऊपर वीडियोस बना रहा हूँ, तो मैंने काफ़ी लोगों को ना सिर्फ अटेस्टेशन में, फाइल चेक करने में, बल्कि ट्रांसलेशन करवाने में भी हेल्प किया। और ट्रांसलेशन भी पाकिस्तान के अंदर
अंदर से। जी, पाकिस्तान में भी कुछ कंपनीज़ ऐसी हैं जो गवर्नमेंट ऑफ स्पेन से रजिस्टर्ड एंड सर्टिफाइड हैं और आपको एम्बेसी एक्सेप्टेड ट्रांसलेशन करके देती हैं। इसमें आपको ये फ़ायदा है कि अगर खुदा न खास्ता आपकी कोई गलती निकल आती है तो एम्बेसी अगर आपको वापस भेजती है तो आप वापस उनके पास जाते हैं और वो आपको सेम डे ही वो गलती निकाल के दोबारा डॉक्यूमेंट को साइन स्टैम्प करके दे देते हैं। और सेकेंडली, अगर आपकी जो एम्बेसी की अपॉइंटमेंट है वो बहुत शॉर्ट नोटिस के ऊपर है और आपको अपने डॉक्यूमेंट को ट्रांसलेट करवाना है, आपको पता नहीं था, तो तब भी उस केस में भी आपके लिए बड़ी आसानी है कि आप यहाँ पाकिस्तान में ही जो है ना अपने डॉक्यूमेंट को ट्रांसलेशन के लिए दें और विद इन 4 to 5 डेज आपको डॉक्यूमेंट ट्रांसलेट होके मिल जाएं। आप उनको प्रूफ रीड भी कर लें और 100% कॉन्फिडेंस के साथ एम्बेसी में अपीयर हो और अपने डॉक्यूमेंट को सबमिट करवा दें। आपने सिंपली गूगल पे जाना है और वहाँ पे लिखना है स्वान स्पेनिश ट्रांसलेटर इन पाकिस्तान। तो वहाँ पे आप देखेंगे कि सती सर्विसेज की जो एक वेबसाइट है वो आपके सामने आ गई होगी। जस्ट आपने उसके ऊपर जाना है, वहाँ पे सारी डिटेल्स पढ़ लेनी है। ये हर तरह के डॉक्यूमेंट को, चाहे आपकी MRC है, BRC है, FRC है, पुलिस करेक्टर है, मेडिकल है, आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट है, एफिडेविट्स हैं, हर तरह के डॉक्यूमेंट को ये आपको ट्रांसलेट करके देंगे। पहले आपको एक इनिशियल PDF भेजा जाएगा, अपने डेट्स वगैरह, अपने मार्क्स वगैरह, अपना CNIC नंबर, पासपोर्ट नंबर, सारी डिटेल्स को डबल चेक करेंगे और जब आप ग्रीन सिग्नल देंगे तभी वो आपको वो PDF को प्रिंट करके, साइन करके, स्टैम्प करके आपके डोर स्टेप पे आपको डिलीवर करवा देंगे। इसमें अगर प्राइस की बात की जाए तो ये 2 चीज़ों पे डिपेंड करती है। एक, आपके डॉक्यूमेंट टाइप, अगर आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट होंगे तो उसमें डिटेल ज़्यादा होती हैं, उसमें डाटा ज़्यादा होता है तो उसकी प्राइस थोड़ी सी ज़्यादा होती है। उसके बाद आपके पर्सनल डॉक्यूमेंट, जिस आपकी MRC होगी, BRC होगी, FRC होगी, मेडिकल, तो उसमें डिटेल थोड़ी सी कम होती है तो उसकी प्राइस थोड़ी सी कम होती है। इसके अलावा एफिडेविट्स हो गए, बैंक स्टेटमेंट हो गई, या जो भी आपके और डॉक्यूमेंट्स हैं तो उनकी जो प्राइस है एज पर द डॉक्यूमेंट डिटेल या वर्डिंग जितनी उसके ऊपर होगी उस पर डिपेंड करेगी। सेकंड जो फैक्टर है वो ये है कि आपको कितनी जल्दी ट्रांसलेशन चाहिए। अगर आपकी डेडलाइन बहुत ज़्यादा नज़दीक है तो 3 से 4 दिन में भी आपको ये ट्रांसलेशन मिल सकती है और एक जो नॉर्मल प्रोसेस है जिसमें 8 से 10 दिन में जो ना ये ट्रांसलेशन भी आपको मिल सकती है। तो जाहिर सी बात है, जो अर्जेंट होगा उसकी प्राइस थोड़ी ज़्यादा होगी और जो नॉर्मल होगा उसकी प्राइस थोड़ी कम होगी। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज में तो वो डायरेक्टली जो है ना वो स्पेनिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट हो जाते हैं। लेकिन इन केस आपके कुछ डॉक्यूमेंट ऐसे हैं कि जो इंग्लिश में नहीं है तो उसमें ये होगा कि सबसे पहले वो डॉक्यूमेंट इंग्लिश में कन्वर्ट करने पड़ेंगे और इंग्लिश के बाद ही उनको स्पेनिश में। आप ख्याल रखिएगा, जो इंग्लिश में डॉक्यूमेंट भी करने हैं वो भी आपने नॉर्मली, कुछ लोग होते हैं वो गूगल से करते हैं, कुछ लोग चैट जीपीटी से करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस तरह नहीं करना। वो भी स्वान ट्रांसलेटर के थ्रू ही होगा। दैट मीन्स के स्वान ट्रांसलेटर उसको सर्टिफाई करेगा, उसके ऊपर स्टैंप और साइन करेगा, तभी उस जो ट्रांसलेशन को एम्बेसी एक्सेप्ट करेंगे। तो पहले वो इंग्लिश में होंगे और इंग्लिश के बाद वो स्पेनिश में होंगे और ये दोनों चीजें स्वान ट्रांसलेटर ही करेगा। तो आई होप आपको समझ आ गई होगी कि अगर आप स्पेन के किसी भी वीजा कैटेगरी के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं तो जो स्पेनिश ट्रांसलेशन है वो मस्ट है। वो आपने नॉर्मल नहीं करानी, एक सर्टिफाइड स्वान ट्रांसलेटर से करवानी है। उसके चार्जेस क्या होते हैं, टाइमलाइन क्या होती है, मैंने ट्राई किया है कि मैं सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर करूं। अगर आप भी अपना स्पेन का प्रोसेस अभी स्टार्ट कर रहे हैं और अपने अर्ली स्टेजेस में और किसी जगह भी आप स्टक हो रहे हैं तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं आपको डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन में हेल्प कर सकता हूँ, मैं आपको ट्रांसलेशन में हेल्प कर सकता हूँ, अगर आपको ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए उसमें हेल्प कर सकता हूँ, अर्ली अपॉइंटमेंट बुकिंग में हेल्प कर सकता हूँ। इसके अलावा एम्बेसी जाने से पहले अगर आप चाहते हैं कि जो आपकी फाइल है उसको मैं रिव्यू करूँ और आपको बताऊँ कि इसके अंदर कौन से डॉक्यूमेंट मिसिंग है या आपकी फाइल कंप्लीट है, तो यहाँ पर मेरा व्हाट्सएप नंबर आ रहा होगा तो आप इस पर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो मैं ट्राई करूँगा कि मैं आपको जल्द से जल्द रिप्लाई करूँ और जो आपकी क्यूरी है उसको सॉल्व करूँ। और ये जो स्वान स्पेनिश ट्रांसलेशन है इसका सैंपल भी मैं स्क्रीन पे ऐड कर दूंगा, इवन मैं लिंक भी ऐड कर दूंगा यहाँ पर आई बटन में भी, डिस्क्रिप्शन में भी। तो आप डायरेक्टली जाके जो सती सर्विसेज का पेज है वहाँ पे भी जाके डिटेल्स दे सकते हैं, स्टैंप देख सकते हैं, साइन देख सकते हैं और इनसे कॉन्टैक्ट करके कोटेशन और बकाया डिटेल्स भी ले सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक और न्यू वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।